एक समय राजा ने सोचा बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं है, गुरु को बुलाया, निवेदन किया, एक बार भूपत बन माही भैगलान मोरे सतनाही, मेरे कोई संतान नहीं है, धरहूं धीर ओ सोत चारी, धरहूं धीर हो वही सोत चारी, धरहूं धीर हो सोत चारी, प्रभु बन दे भगत श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा, गोत्र काम शुभ जग करा। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव ने कहा मैं आपके लिए सब करने को तैयार हूं, लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ करने की क्षमता श्रृंगी ऋषि में है। एक बात बताएं आपको, रघुवंश में भगवान राम जी का जो जन्म हुआ है, जिसको हम सूर्यवंश भी कहते थे, 39वें नंबर के हैं भगवान, और इन सबके गुरु वशिष्ठ हैं। राम जी 39 नंबर के राजा हैं। यहां वशिष्ठ जी आए, 4 भाइयों के रूप में वरदान दिया वशिष्ठ जी ने, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। कौन? शत्रुघ्न। हाँ, एक जगह राम कथा चल रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे कि राजा दशरथ के कितनी रानियां थी? 3 थी ना, कि हाँ, कि कौन सी? की कौशल्या, की और सुमित्रा। जनता बोली, भगत लोग बोले, कथा पूरी हुई, महाराज व्यास जी नीचे उतरे, तो जैसे हमारे भैया बैठे हैं ना साथी लोग, इन्होंने कहा कि व्यास जी आप तो आनंद कर दिया आपने, कि कैसे? कि कथा में पूछ के आप कि बताओ राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? कौशल्या, की और सुमित्रा। मांगे आप तो आनंद आ गया, पर क्या खाट आनंद आ गया? मेरे को 2 ही का नाम पता था, कौशल्या और की सुमित्रा, तो मैं भी भूल गया। मैं का जनता से पूछता हूँ, अपने आप ही जवाब देते। तो भैया ऐसा मत सोचना, मुझे तो याद है भाई, अभी तो हाँ भूल हो जाती है वैसे। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया, कारण क्या था? 4 भाइयों की एक बहन भी है, सुनाए का नाम कभी राम जी की बहन, नाम है शांता। श्रृंगी ऋषि को प्रेम करती थी और उन्हीं के साथ विवाह हुआ, इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया। और वहां अगर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, अग्निदेव चरु लेकर, यानी चरु कहते खीर को, खीर का एक पात्र लेकर के अग्निदेव से प्रकट हुए, और प्रकट होकर के राजा के हाथ में रख दिया। लो, वशिष्ठ जी ने वो पात्र उठाया, कहने लगे राजन अपनी रानियों को इसके भाग बांट दो। तब ही राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्या दिता चली आई, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग कर आधे कर लेना। जो पात्र में खीर है उसका आधा हिस्सा कौशल्या को दिया, आधे से आधा और हिस्सा करके कैकेयी को, और फिर सुमित्रा को जैसे देने लगे। इतने में महाराज एक गीदनी आई, गीद होते हैं ना, जिसको देसी भाषा में चील बोलते हैं, वो गीद आई और उस चोंच से उस पात्र को पकड़ा और एकदम अंतरिक्ष में उड़ गई। और जहां पर अंजना मैया बैठी थी वन में, उसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। अब जैसे खाने के लिए चोंच खोली तो वो पात्र वो फिसल के गिर गया नीचे। जो खीर थी वो अंजना मैया के हाथ में गिरी। अंजना मैया के हाथ में गिरी तो वो उन्होंने पान कर लिया। और अंजना मैया ने किसको जन्म दिया? हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी महाराज इस हिसाब से कौन हुए? राम जी के भाई हुए। देखिए हनुमान जी के बारे में अनेक कथाएं हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन है, कहीं पर तो शंकर सुवन बता दिया, कहीं पर केसरी नंदन बता दिया, कहीं अंजना पुत्र भी बोल देते हैं, कहीं पवन पुत्र भी बोल देते हैं। पवन जी के पुत्र
कैसे हुई? एक स्वर्ग में अप्सरा रहती थी, नाम था पुंजस्थला। स्थला। वो बड़ा सुंदर नृत्य करती थी, लेकिन उसकी शर्त होती थी कि पवन देव जब मृदंग यानी ढोलक बजाएंगे तभी मैं नाचूंगा। मृदंग ढोलक जैसा ही होता है साजे, ज्यादातर बंगाली लोग बजाते हैं मृदंग। महाराज मृदंग बजा करके नाचने लगती थी पुंजस्थला। अचानक इंद्र के मन में आया पुंजस्थला रंभा से भी ज्यादा सुंदर है, मैं इसके साथ विवाह करूं। लेकिन पता लगा कि पवन देव को ये प्रेम करती है, इसलिए इंद्रदेव पीछे हट गए। एक दिन पवन देव के साथ पुंजस्थला गंगा जी में स्नान कर रही थी। दुर्वासा ऋषि आए, उनके ऊपर पानी गिर गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि बंदरी बन करके स्नान कर रही है गंगा जी में, उछल उछल, इसलिए बांदरी बन जाए। और यही अंजना उसी श्राप के कारण किष्किंधा में उत्पन्न हुई। विप्रधेन सुख संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही है। गाय के लिए, धर्म के लिए, ब्राह्मण के लिए और संत के लिए, इन चारों के लिए भगवान के होते हैं। क्योंकि धर्म की जड़ यहीं से प्रारंभ होती है। अब वो अवसर आया, सुमित्रा को केकई के भाग में से आधा लेकर के राजा ने दे दिया। समय बीता। समय बीतने के बाद बड़ा सुंदर अवसर आया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुगर पात्र अवचित हरिप्रीता, सुखद पात्र अवचित हरिप्रीता। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है। बड़े सुंदर अवसर पर मेरे राम जी का अवतरण हुआ। सभी बड़े भाव से राम जी की स्तुति गाएंगे। भई प्रगट कृपाल बड़े भाव से बड़े सुंदर अवसर पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और कुछ ही क्षण के बाद केकई और सुमित्रा के गर्भ से भी श्री भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न महाराज का अवतरण हुआ। देखिए तुलसीदास जी ने सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, लेकिन ये नहीं कहा कि जन्म लिया। भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते।
मेरे राम जी प्रकट हुए, चारों तरफ महाराज अयोध्या में खुशी मनाई जा रही है। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही, दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। अयोध्या समाचार सुन सखियाई, समाचार सुन सखियाई, समाचार सुन सखियाई, समाचार सुन सखियाई। नौबत बाज रही। बड़े भाव से पूरी अवधपुरी में महाराज भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया। अवध में चारों तरफ